बारी जब आई प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं हटे हैं। जो उन्होंने लिखा है आप बस वो देखिए, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्ट किया ओह! है। मतलब वहाँ अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जो वो कह रहे हैं ना कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये प्रोसेस में है, तो उसी से स्टार्ट किया है। और ऑन द गेम्स फील्ड उन्होंने ये लिखा है कि गेम मतलब मैदान पे भी जो है, क्रिकेट के मैदान, खेल के मैदान पे भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। भारत को मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द हम्म, मैच, ट्रॉफी बल्कि। लेकिन मैडम नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी खेलें करेंगे, और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं। कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है, और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है। लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं, और एक बार नहीं 3 बार हारे। तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? नहीं वो तो ठीक है मैडम, लेकिन ये आप देखिए मोदी साहब ने स्पोर्ट्समैन को, स्पिरिट को खत्म कर दिया। पहले कैप्टन के हाथ नहीं मिले, ओके गॉट इट, नहीं मिलाए हाथ, ओके नो, हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा क्या जी, आईसीसी को फोर्स किया कि तुम पाकिस्तान की टीम को कहो कि तुमने हाथ नहीं मिलाना है इनसे। मतलब ये क्या बात हुई, ये मतलब क्या, ये तो इंडिया इंडिया क्रिकेट के ऊपर अपना राज, अपना वर्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहता है ना। फिर ये तो फिर मतलब इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। अब पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि हमसे जहाज गिरा बैठे हैं, जंग में इंसल्ट करा बैठे हैं, तो जगह जगह पे अब हमसे ना शक्ल मुंह छुपाते फिरते हैं। अब वो मैं पाकिस्तानी मीडिया लगा के देखें, वो कहते हैं भारत दुनिया में तनहा हो गया, भारतीय टीम का नया तमाशा, हर जगह से हमसे जंग हार गया, तो अब क्रिकेट के अंदर सियासत ले आइए। तो ये बात मैडम, इस पे फिर क्या कहेंगी कि मोहसिन नकवी भी डट गए हैं वैसे तो अभी तक, तो क्या ये कैसे देखेंगी जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे जंग में हारने के बाद क्रिकेट में जो है ना वो वॉर और सियासत लाने का क्या फायदा। सर कौन सी जंग? पहली बात तो ये कि वो जंग नहीं थी, वो अटैक्स चल रहे थे, और वो उसी तरह के अटैक थे जैसे अफगानिस्तान करता रहता है या ईरान ने भी हमारे ऊपर किए थे। यानी कि जो टेरर कैंप्स है
उसके ऊपर अटैक किया था, उसको कम से कम मैं तो उसको जंग नहीं समझती। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए, दूसरे में जब वो यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने, हो सकते हैं 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया है कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए हैं। वरना आपके मतलब कभी आप कहते हैं 3 गिराए, कभी आप कहते हैं 5 गिराए, उसके बाद यही प्राइम मिनिस्टर की वीडियो है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको भेज भी सकती हूँ। और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन में जाके कहते हैं हमने 7 जहाज गिराए। मतलब ये चाह क्या रहे हैं, कितने जहाज गिराए, गिराए भी हैं या नहीं, मतलब कुछ अब तो डाउट सा होने लगा इनकी इस तरह से नंबर्स जो इधर उधर हो रहे हैं। तो सर जाहिर है अगर हम हर जगह जाकर बार बार भारत के लिए कोई इस तरह की बात करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं नफरत होगी, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नजर आएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत की साइड पे जो उनकी इस वक्त गवर्नमेंट है और लोग हैं वो क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। वो कहते हैं ना सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। तो जाहिर है सर फिर उधर से भी इसी किस्म की बात सामने आएगी। और जहां तक उन्होंने कहा कि टीम उनकी जीती है, तो जाहिर है कि उनकी टीम जीती है, उसमें तो हम इनकार नहीं कर सकते। और अगर जिसको आप जंग बता रहे हैं उसको वो भी अपनी कामयाबी बता रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने 9 के 11 कितने जो एयर बेसिस थी पाकिस्तान की और कहां कहां पर उन्होंने अटैक किया वो उसको सक्सेसफुल बता रहे हैं। ये और बात है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मसूद अजहर बच गया, वरना वो बेचारा सर हमने उसको कितना सिखा पढ़ा के रखा है, अगर वो उसको टपका देते तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो सर वो बच गया, बाकी पता नहीं कौन कौन टपक गया। लेकिन सर बाकी बात ये है कि उसके बाद अगर हम अपनी साइड में देखें तो सर हम तो 1947 से हर वॉर में कहते हैं हम जीत गए। हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है सर, 71 में भी जीते, 65 में भी जीते, कारगिल में भी जीते, इसी तरीके से सर इसमें भी हम जीत गए होंगे। तो सर हम तो कभी कोई जंग हारते ही नहीं ना। हम तो हमेशा से 1947 से स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सर हमने तो कभी बताना नहीं है कि हम जीते या हारे। हाँ ये जरूर है कि अब मोदी जी ने क्रिकेट वालों को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी तुम लोग भी जीत गए हो। तो सर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हमारी क्रिकेट कैसे खेली गई, 3 बार हम हारे। सर एक बार तो जीत जाते ना, अगर 3 बार खेले थे, एक बार जीत जाते तो थोड़ी हमारी भी जैसे कहते हैं इज्जत रह जाती। लेकिन सर खैर है, हम लोगों को वैसे भी सर इज्जत आनी जानी चीज है सर, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते। इंडियंस ही है सर, जरा सा कुछ हो जाते तो हाय हाय शुरू कर देते। दोस्तों, आपने देखा कैसे टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत और पीएम मोदी के एक ट्वीट ने पाकिस्तान और उसके मीडिया को फिर से हिला दिया। ये चौथी हार उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और मजबूती देता है। जय हिंद।